प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या पे बात करने वाले हैं, बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी किया गया था, लेकिन उस समय आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिखा रहा था। आप प्रथम श्रेणी से पास हो चुके थे, फर्स्ट डिवीजन आपका आया हुआ था या जो भी मार्क्स आपका आया हुआ था, लेकिन अब वही रिजल्ट उसी वेबसाइट पे यदि आप आज चेक कर रहे हो तो वो फेल दिखा रहा है। यह जो है वह सभी बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है, यह कुछ बच्चों के साथ हो चुका है। साथियों, यह सुन करके आप हैरान और परेशान हो चुके होंगे। हो सकता है कि यह घटना आपके साथ भी हो गया होगा कि आपको प्रथम श्रेणी से या फिर जो भी मार्क्स आपका आया है दिखा रहा है कि आप पास हो चुके हैं, लेकिन अभी फेल दिखा रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि मंटू सर, आप ये क्या कह रहे हो? ये क्या ऐसा भी हो सकता है? ये ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हो चुका है। ये पूरी इतिहास में आज पहली बार हुआ है। साथियों, मैं आपको व्हाट्सएप से जो मुझे चैटिंग हुई है, जो मुझे डेटा मिला हुआ है, वो आपको दिखाने वाले हैं। आपके सामने आपका रिजल्ट चेक करके दिखाने वाले हैं कि जिस बच्चे का रिजल्ट जो है प्रथम श्रेणी है, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, वो फेल कर चुका है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उसने इंटर में नामांकन के लिए भी फॉर्म भर दिया है, उसने 10,000 रुपया जो मिलता है उसके लिए भी फॉर्म भर दिया है, लेकिन आज वही बच्चा जब रिजल्ट चेक कर रहा है फेल दिखा रहा है, तो बच्चे परेशान हैं। यह घटना है जमुई जिले के, जहां पे मेरे एक एक बातों को सुनना, जहां पे काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ बच्चे तो जो जाकर के प्रिंसिपल के साथ झगड़ा कर लिए हैं और कुछ उनके साथ मारपीट भी हो चुकी है। ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूं आपके साथ। साथियों, ये बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो देखिए। सबसे पहले मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिसमें कहा जाता है कि हेलो सर, पहला रिजल्ट फर्स्ट दिखाया और अभी फेल दिखा रहा है, मेरा हेल्प कर सकते हैं सर? हेलो सर। फिर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना मार्कशीट भेजा है और उन्होंने कहा कि सर ये पहला रिजल्ट है। फिर उन्होंने अपना मार्कशीट एक और भेजा, उसने अपनी बहन की भेजा था और वो भी बच्चा हमसे पहले से पढ़ा हुआ था, और फिर उन्होंने कहा कि सर ये आज का रिजल्ट है, प्लीज हेल्प सर, प्लीज हेल्प सर। फिर मैंने मैसेज बच्चे का देखा है और देखने के बाद से मैंने बोला कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप मुझे भेजिए। उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि ओके सर। उसने लिखा है कि हम ऑनलाइन क्लास आपसे ही किए हैं सर, प्लीज हेल्प मी सर, आप हेल्प कर दीजिए। फिर मैंने कहा कि भाई साहब, अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ हो गई है कि पहले रिजल्ट जो है ना फर्स्ट दिखाया था लेकिन अब फेल दिखा रहा है, उसने कहा, फोन किया, फिर फोन से मैंने बात किया, कहा कि सर ये घटनाएं मेरे साथ ही नहीं हुई है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ हुई है और हम जमुई जिले से बोल रहे हैं। और कुछ बच्चे जाकर के प्रिंसिपल को गाली वाली भी दे दी हैं, कुछ बच्चों ने तो हाथ भी छोड़ दिया कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए हो। हालांकि इसमें प्रिंसिपल की और स्कूल वाले की कोई गलती नहीं है। मेरी पूरी बात को साथियों सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है ना। मैं आपको सारी चीज़ मैंने बोला नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। मैं इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा, आप परेशान मत हो। फिर उसने मैंने कहा कि भाई साहब, आपने 11th में एडमिशन करवाया है अपनी बहन का? उन्होंने कहा कि हाँ सर, मैंने 11th में एडमिशन भी कराया है। वहाँ पे भी जब मैंने रोल कोड रोल नंबर डाला तो उसने 308 नंबर आया हुआ था मेरी बहन का, तो वो रिसीव कर लिया और फॉर्म फिल हो गया चुका। मैंने 10,000 रुपये के भी लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, वो भी हो चुका है। लेकिन मैं आज अचानक जैसे ही रिजल्ट चेक किया, जब ये घटनाएं मैंने सुना कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने भी चेक किया अपनी बहन का, तो यहाँ पे भी उसकी भी गड़बड़ दिखाई, यानी कि पहले फर्स्ट डिवीजन था और आज फेल दिखा रहा है। मैं मार्कशीट भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बातें हुई। फिर मैंने कहा कि भाई साहब, एक स्पष्ट आप मुझे जो है ना वो उसकी छाया प्रति दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ होगा तो मुझे दीजिए। तो उसने क्या किया कि ये स्क्रीनशॉट जो उन्होंने लिया था, हालांकि थोड़े से स्पष्ट नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। नाम है निशा कुमारी, है ना, और उनका मार्कशीट ये है, जो कि पहले मार्कशीट में उसका जो मार्क्स आया था वो 308 नंबर है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 308 नंबर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक जगह और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है। या फर्स्ट डिवीजन आपने ऐसा भी चेक किया होगा, आपका भी ऐसा ही चेक हुआ होगा। बिल्कुल आपका राइट बात है भाई साहब, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं आपकी बात, है ना। अब चलो, देन उसके बाद से वही बच्चा अपना रिजल्ट चेक करता है। आज जब ये घटना सुनता है अपने आस पड़ोस में, अपने कॉलेज के पास में, अपने दोस्तों के साथ में, तो वो भी आकर के चेक करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साहब 170 नंबर ही हैं और वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है फेल, कि आप फेल हो चुके हैं।
अब वो परेशान। अब क्या होगा, और आप भी परेशान हो गए होंगे, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो गया होगा। तो साथियों वो चेक करना, मैं अभी आपको चेक कर रहा हूं, अभी मैं सामने में चेक किया अपना खुद, और मैं आपको यहां पे भी चेक कर रहा हूं। ये सारी डिटेल्स मैंने दिखा दी, देख रहे हो कि यहां पे भी इंग्लिश में भी उसे फेल कर दिया गया है और यहां पे संस्कृत में भी उसे फेल कर दिया गया है। लेकिन यही स्टूडेंट का यही नाम, यही रोल कोड मैं अभी जो आपको टाइप करके यहां पे दिखाऊंगा, वो पहले पास था। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं साथियों, उस बच्चे का जो है ना एडमिशन जो हुआ था ना, आप सभी तो जानते हो ना कि एडमिशन के टाइम में नंबर नहीं डाला जाता। यहाँ पे देखो 308 नंबर है, 308 नंबर ये रिसीव किया था जब इंटर में एडमिशन के लिए बच्चा गया था। और आप भी गए होंगे तो आपका भी जैसे रोल कोड रोल नंबर डाला होगा साइबर कैफ वाला, या आप लोग अपने मन से भी किए होंगे, तो रिसीव कर लिया होगा रोल कोड रोल नंबर डालते हुए सारा डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद से जो 10,000 रुपया मिलता है उसके लिए, उसका भी है यहाँ पे है, उसका भी मुख्यमंत्री बालिका या बालक प्रोत्साहन योजना पास हुए हैं तभी तो मिलता है भाई साहब, 4th डिवीजन है तभी तो मिलता है। तो ये फॉर्म भरा हुआ है, आप भी भरे होंगे कहीं ना कहीं। अब मैं आपके सामने इसका मैं रिजल्ट चेक करके दिखा रहा हूं। आओ यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना भी रिजल्ट चेक करोगे। और साथियों अगर आपके साथ भी ऐसा घटनाएं हो गई है तो सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है। ये दुख की बात है और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, मैं मान रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। पहले कैसे चेक करोगे पहले वो सुनो, ठीक है, और उसके बाद से करना। सबसे पहले आप गूगल ओपन होगा और यहाँ पे लिखना बिहार बोर्ड, सिंपल सी लिखना बिहार बोर्ड। ठीक है, तो मैं टाइप करवा रहा हूँ, यहाँ पे हो गया बिहार बोर्ड। इसको करना सर्च, जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो आपके रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा होगा। इस रिजल्ट पे आप लोग क्लिक कर देना, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। या फिर आप गूगल में डायरेक्ट टाइप कर सकते हो results.biharboardonline.com, जो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट दिखा रहा है, गड़बड़ दिखा रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा अगर गड़बड़ दिखा रहा है या वेबसाइट खराब हो गया होगा तो सभी बच्चों का खराब हो जाना चाहिए रिजल्ट ना, ये कुछ ही बच्चों का क्यों दिखा रहा है। अब आखिरकार ये 100% रियल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद से जब ये चीजें आ जाएंगी, बात आ जाएंगी ना, साथियों मैं हर एक बच्चों के साथ खड़ा होने की कोशिश करता हूं, मैं खड़ा रहता हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि आपके साथ और आप हैं तो हम हैं, आप ही ने हमें जो कुछ भी बनाया है। उसके बाद से एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024 पे क्लिक करना। ये बिहार बोर्ड के रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस जो है ना, इस प्रकार से आप ओपन कर रहे होंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि रोल कोड रोल नंबर टाइप किया जाए, है ना। इस बच्चे का रोल कोड रोल नंबर क्या, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, क्योंकि जब मेरे में किसी प्रकार की ये है नहीं तो मैं क्यों छुपाऊं किसी चीज को। उसका रोल कोड रोल नंबर टाइप कीजिए, 22032 है रोल कोड, और उस स्टूडेंट का रोल नंबर है 240016 यानी कि 16 है। तो टाइप करिए 16 और 8 और 6 जोड़ करके आप लिख दीजिए और फिर इस यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे सर्च रिजल्ट पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं निशा कुमारी यहाँ पे आ चुका है, और वही रिजल्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया दिख रहा है कि यहाँ पे संस्कृत में फेल हो चुकी है और उसका टोटल मार्क्स जो है 170 है। भाई साहब अगर इसका नंबर 170 है तो 11th का फॉर्म कैसे भरा जा चुका है, 11th के फॉर्म में कैसे 308 दिखा दिया। अगर ये बच्ची फेल है तो कैसे इसकी 10,000 रुपये के लिए अप्लाई हो चुका है, कैसे। आपने भी 11th में एडमिशन करा दिया होगा, मुझे पता है, फॉर्म भर दिए होंगे, आपने भी 10,000 रुपये के लिए अप्लाई कर दिए होंगे। तो साथियों आप देर मत करिए, एक बार इसे चेक करिए अभी जैसे मैंने बताया। लेकिन सुन लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार मेरे को विवरण दीजिए कि कितने बच्चों का हुआ है, अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपना रोल कोड, रोल नंबर, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सब कुछ लिख करके आप मुझे एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा नीचे, उसमें आप भर दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं समझ लूँगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसी बात होती है तो आपको सीधे सी अपने स्कूल वगैरह में जाना है और जाने के बाद से प्रिंसिपल वगैरह के साथ और टीचर के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है। जैसे सुनने में आया कि जमुई जिले में कुछ बच्चे हैं जा करके टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, महोदय के साथ कुछ गलत कर दिए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि उनकी गलती है बिल्कुल ही नहीं है, ये बिहार बोर्ड की गलती है। और बिहार बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपके मन में राय है, ये नीचे कमेंट करके देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे से मैं तमाम वीडियो आपको देते रहूंगा। दूसरी बात और अगली बात, आप प्रिंसिपल से सिर्फ आप जाकर के कहना, अब तो आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो, इस पे भी विश्वास नहीं कर सकते हो और पहले वाले रिजल्ट पे विश्वास नहीं कर सकते हो, और दोनों में अलग अलग दिखा रहा है। तो इसके लिए आप ओरिजिनल जो है ना मार्कशीट
जो मार्कशीट मिलती है ना स्कूल से मिलती है, वो कहीं से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, ये तो वेबसाइट वाली है। ओरिजिनल स्कूल से जो मार्कशीट है उन्हें बोलिए कि सर जितनी जल्दी हो सकता है आप मुझे मेरी मार्कशीट अवेलेबल करा दीजिए। अगर वहाँ मार्कशीट आपको अवेलेबल हो गई, वहाँ पे जो चीज़ लिख करके आई होंगी वही 100% रियल है, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों के साथ ऐसी हुई है, मैं पूरी प्रयास करूँगा, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मेरे से जो हो सकता है मैं चेक कर रहा हूँ, मैं इसको अपने अंदर ले करके चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुई तो मुझे जानकारी दीजिए, आप चेक करिए। मुझे सुनने के लिए और इन सारी जानकारी को जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने बड़े भाई के साथ, एक बार अपने बड़ी बहन के साथ या आपके दोस्त के साथ शेयर कर दो, सबको बता दो कि बिहार बोर्ड ने रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। एक बार फिर से आप देखो, ये पूरी इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो आपका राय है, जो आप कहना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहो। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड में है, मैं लाइव नहीं आया हूं, और 10वीं के बच्चा को मैं जो है ना वो आज क्लास नहीं करा पा रहा हूं, सिर्फ इस मुद्दे पे बात करने के लिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। आप समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे 1 साल की नहीं, पूरे 10 साल की मेहनत होती है। सभी बच्चे कहीं कहीं पढ़ने के लिए चले गए हों और उन्हें पता चले कि वो फिर एक बार फेल हो चुके हैं, रिजल्ट पास होने के बावजूद भी। क्या रिजल्ट में छेड़खानी हुई है, अब क्या ही हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब कुछ तो चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। जैसे मेरे पास कोई और रिपोर्ट आती है, कुछ और जानकारी आती है उसके साथ। साथियों धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वाली शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ।